कर्नाटक में बीजेपी के पुराने समर्थक रहे लिंगायत समुदाय ने मोदी सरकार को सबसे बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि इस समुदाय की तरफ से एक ओपन लेटर जारी किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बीजेपी को कोई भी इस बार वोट नहीं करेगा और पूरा का पूरा समर्थन कांग्रेस को दिया जाएगा। तो अब वोटिंग के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। चुनाव प्रचार का समय खत्म हो चुका है। अब ऐसे में बीजेपी बुरी तरह फंस गई है क्योंकि लिंगायत समुदाय को मनाने का समय बीजेपी के हाथों से निकल चुका है। तो कर्नाटक में कैसे बीजेपी को डबल झटका लगा है, हम आपको खबर दिखाते हैं। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा है कि कर्नाटक इलेक्शन 2023 कर्नाटक वीरशैव लिंगायत फोरम ने कांग्रेस को दिया समर्थन, बीजेपी को झटका। तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि लिंगायत समुदाय की नाराजगी झेल पाना बीजेपी के लिए अब गले की फांस बन चुका है। तो क्या है वो ओपन लेटर्स में क्या लिखा है, देखिए। लिखा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर है। लिंगायत समुदाय के एक शक्तिशाली समूह वीरशैव लिंगायत फोरम ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करते हुए एक ओपन लेटर जारी किया है। फोरम ने लिंगायत समुदाय के सदस्यों से चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। दरअसल लिंगायत समुदाय बीजेपी का एक पारंपरिक वोट बैंक रहा है और 1980 के दशक से पार्टी नेता बीएस येदियुरप्पा जो समुदाय से हैं ने लिंगायत समर्थन और आधार विकसित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। तो बीएस येदियुरप्पा जो हैं उन्होंने काफी अथक प्रयास किए, लेकिन इस बार के प्रयास कर्नाटक चुनाव में कमाल नहीं दिखा पाए। वैसे देखा जाए तो येदियुरप्पा भी नाराज दिखाई दिए। पहले तो उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और दूसरा इस बार के कर्नाटक चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं मिला। बड़ी ही मुश्किल से बीएस येदियुरप्पा के बेटे को टिकट दिया गया है। बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के नेता हैं, बड़ा चेहरा है, आप अच्छे से जानते हैं। लिंगायत समुदाय को साधने के लिए बीजेपी के लिए बड़े कामगार हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी उन्हें प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं और रैलियों में तो उनको अपने साथ ही रखते हैं क्योंकि लिंगायत समुदाय को साधना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। बता दें कि कर्नाटक में 17% की आबादी के साथ इसी लिंगायत समुदाय से 9 बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, इसलिए लिंगायत समुदाय का अपना अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन इस बार लिंगायत समुदाय नाराज है क्योंकि लिंगायत समुदाय ये अच्छे से समझ रहा है कि उनके नेता येदियुरप्पा के साथ क्या हुआ और उसी के साथ जगदीश शेट्टार के साथ क्या हुआ। जगदीश शेट्टार के लिए भी आप जानते हैं कि वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। जगदीश शेट्टार सबसे हाई प्रोफाइल इस्तीफा रहा और जगदीश शेट्टार के जाने के साथ ही लिंगायत समुदाय भी अब कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जब नेता जाता है तो सिर्फ नेता नहीं जाता है, उसके समर्थक भी जाते हैं, उसी के साथ उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता भी जाते हैं। खबर में देखिए यही लिखा हुआ है कि हालांकि बीएस येदियुरप्पा को दरकिनार किए जाने और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को अपने गढ़ हुबली से टिकट देने से इनकार करने के बाद ये समुदाय बीजेपी के खिलाफ गुस्से में है। जगदीश शेट्टार ने खुले तौर पर ये कहते हुए आलोचना की कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जो एक संदेश है कि बीजेपी लिंगायत समुदाय के पार्टी पर प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है। तो जगदीश शेट्टार ने साफ कह दिया था कि मुझे टिकट नहीं दिया गया है और टिकट ना देना कितना भारी पड़ा आप अच्छे से जानते हैं। अब जगदीश शेट्टार तो जा चुके हैं और वहीं बीएस येदियुरप्पा भी नाराज है और बीएस येदियुरप्पा को लेकर भी इतनी अच्छी इमेज कर्नाटक में बीजेपी की है नहीं। अब ऐसे में लिंगायत समुदाय को साधना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है और ऊपर से अब तो लिंगायत समुदाय की तरफ से एक लेटर भी निकलकर सामने आ गया है कि बीजेपी को वोट ही नहीं करना है, इस बार समर्थन कांग्रेस को दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ये वो समुदाय है जो कि बीजेपी को सपोर्ट किया करता था, लेकिन इस बार कर्नाटक चुनाव में पूरा खेल ही पलट चुका है। तो वोटिंग के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक चुनाव में ये अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है
ये झटका कैसे लगा है और क्यों ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, इसके लिए आप खबर देखिए एबीपी की। इसमें लिखा है कि कर्नाटक इलेक्शन 2023 वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय की कर्नाटक की सियासत में आखिर कैसी है पकड़। अगर बात करें तो कर्नाटक में दो समुदायों का बहुत दबदबा चलता है। पहला है वोकालिंगा, दूसरा है लिंगायत समुदाय। लिंगायत समुदाय की तरफ से आपने देखा कि एक लेटर निकलकर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। ये वो समुदाय है जो कि सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। खबर में देखिए लिखा भी हुआ है कि कर्नाटक की सियासत में लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय का काफी दबदबा माना जाता है। कर्नाटक में लिंगायत की आबादी 17% है जो कि राज्य की बड़ी जनसंख्या है। वहीं वोकालिंगा समुदाय की आबादी लगभग 12% है। लोगों का मानना है कि लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो पासा पलट देते हैं। वोकालिंगा समुदाय से राज्य में अब तक 7 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वोकालिंगा से 7 रह चुके हैं और लिंगायत से 9 रह चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों समुदाय कितने अहम हैं। इसी में लिंगायत समुदाय नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। पुराना सपोर्टर था लेकिन इस बार सपोर्ट तो छोड़िए, ओपन लेटर जारी किया गया है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नेता नाराज हैं। जो लिंगायत समुदाय के बड़े नेता हैं, बीजेपी से जो जुड़े हुआ करते थे, वो नाराज हैं और कांग्रेस के साथ चले गए हैं। खबर देखिए द प्रिंट की, इसमें लिखा है कि लिंगायत मठों से बीजेपी को पहले जैसा समर्थन मुश्किल। समुदाय से कई बड़े चेहरे नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जगदीश शेट्टार का। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हालत कैसे बद से बदतर होती जा रही है। अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है लेकिन झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। अब बीजेपी की इस हालत पर आपका क्या कहना है, जो कि बुरी से बुरी होती जा रही कर्नाटक चुनाव में, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।